कैसा स्वाद था? भाई सुबह सुबह प्राइम नंबर बना के आ रहे हो सच में? इतनी अच्छी प्रैक्टिस, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके तो आज हम हैं डे 4 पे, राइट? मैं एक बार टॉपिक देख लेता हूँ, कोई मिस तो नहीं है हमारा इसमें। देखिए तो यहाँ पर हमने वेरिएबल स्कोप पढ़ लिए थे ना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन और देखेंगे बचे हुए, क्या हुआ? ठीक है। और उसके बाद आज का टॉपिक है हमारा लैम्डा फिल्टर और रिड्यूस का, मैप फिल्टर और रिड्यूस का। ठीक है, लैम्डा के टॉपिक को करेंगे कल, रिकर्सिव टॉपिक को करेंगे और हमारा फिर फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डे 4। सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, चलिए आप लोग हेल्प करिए मुझे। मुझे सम का फंक्शन बनाना है। ठीक है, जो मल्टीपल मतलब एक लिस्ट लेता हो, मल्टीपल नहीं, एक लिस्ट लेता हो या टपल लेता हो और उसका सम रिटर्न करता हो। बताइए क्या लॉजिक लगेगा? हाँ, स्टार नहीं भाई, लिस्ट लेता हो, इनपुट में लिस्ट लेता हो, नंबर नहीं लेता हो। नंबर वाला तो कल हम ऐड वाला देख चुके हैं ना, वो नहीं है। मतलब लॉजिक वही रहेगा लेकिन लिस्ट के लिए रहेगा बस। ठीक है, यहाँ पर आपने बोल दिया ना डेटा टाइप, राइट? डेटा आपने बोल दिया, और डेटा कोई भी टाइप हो सकता है, लिस्ट और टपल, ये दो फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि ये जो डेटा है लिस्ट या टपल होगा, तो फॉर आई इन डेटा के ऊपर लॉजिक वही रहेगा भाई जो कल पढ़ा था। ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर रिजल्ट में प्लस इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, और रिटर्न करा देना है हमें किसे? रिजल्ट को रिटर्न करा देना। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का काम मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, यस या नो? और यहाँ पर मैंने इसे रन किया और मैंने पाया बिल्कुल मेरा सम फंक्शन काम कर रहा है। कोई डाउट तो नहीं भाई? माजिद? नो? अगर मैं डी पास करूं तो ये रहा मेरा सम, और पाइथन का इनबिल्ट यूज करूं तो भी ये रहा मेरा सम। परफेक्ट। मुझे फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का, इनपुट में हम क्या लेंगे? यूजर। क्या ये कर लिया है कोड हमने फैक्टोरियल वाला? नहीं ना? यस या नो? इसमें नहीं किया, मतलब फंक्शनल अप्रोच में नहीं किया, वैसे ही कर रखा है ना। हाँ तो लॉजिक वही लगेगा बस। ठीक है, तो यूजर से हमें नंबर का इनपुट लेना है, नम का, और वो मुझे बदले में क्या रिटर्न कर दे? उसका फैक्टोरियल। सोचिए क्या लॉजिक लगेगा, बताइए। डेफ फैक्टोरियल, यहाँ पर मुझे क्या इनपुट लेना है? नम, जो कि कैसा डेटा टाइप होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अब बताइए लॉजिक, रिजल्ट क्या लिखूं? महिमज मैम, 0 या 1? बताइए। 1 क्यों? हाँ, 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो मेरा 1 जाएगा। ठीक है, 1 आगे। 4 आई इन नम, क्या कोड सही है भाई? नम एक इंटीजर है, इंटीजर पे फोर लूप चल नहीं सकता। फिर आई इन रेंज, रेंज कहां से लेकर के? 1 से लेकर के नम प्लस 1 तक, क्योंकि फैक्टोरियल भी तो लास्ट वाला नंबर भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। उसके बाद हर एक आइट्रेशन में रिजल्ट में हमें क्या करते जाना है? मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू आई, ऐड नहीं, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू आई, और रिटर्न करा देना है किसे? रिजल्ट को, राइट? ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन आप लोग लिख लेना इसका। और यहाँ पर मैंने 5 लिखा तो मेरे पास 120 आंसर है। कुछ पूछना है तो इसमें बताइए। नो? पक्का? ठीक है। नाउ हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है बहुत पहले, JAPAN। अगर मैं एस डॉट काउंट करूं, एस डॉट काउंट करूं किसे? ए को, तो मुझे पता लगेगा कि ए कितना है? 2 है। तो अब मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है DEF जो दो चीजें लेता हो, राइट? एक तो काउंट कैरेक्टर नाम से हमने ये फंक्शन बना दिया, काउंट कैर। ठीक है, ये कैरेक्टर काउंट करेगा। ये दो चीजें लेता है, एक तो स्ट्रिंग लेता है और दूसरा किस कैरेक्टर को काउंट करना है वो लेता है। कोई डाउट तो नहीं भाई? जैसे मैं यहाँ पर जापान लिख दूंगा और यहाँ कॉमा डाल के ए लिख दूंगा, तो मुझे आंसर में आ जाए 2, कुछ इस तरीके से। तो सोचिए, ये नहीं यूज करना, काउंट मेथड यूज नहीं करना, अपना फोर लूप का लॉजिक लगाना है। सोचिए क्या बनेगा, बताइए। क्वेश्चन क्लियर है गाइस? क्या है क्वेश्चन? कौन सा कैरेक्टर फाइंड करना है वो आपको बताया जाए, मतलब उसका काउंट फाइंड करना है और वो बदले में आपको बता दे। ठीक है, तो सोचिए क्या लॉजिक लग सकता है।
बिल्कुल, वो लग सकता है। और दूसरा नहीं, वो तो अलग है, वो एक ही मेथड एक तरीके से। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई काउंट नाम से, COUNT, काउंट नाम से पहले एक काउंटर स्टोर कर लो जीरो के नाम से। फिर यहाँ पर फोर लूप चलाओ किस पे, स्ट्रिंग पे। और मुझे क्या काउंट करना है एक्चुअली में, कैरेक्टर। क्या मैं बोल सकता हूँ जब जब आई बराबर होता है एग्जैक्ट किसके, कैर के, क्योंकि मुझे आई और कैरी तो ढूंढना है कितने हैं, राइट। जब जब आई और कैर दोनों बराबर मिल जाते हैं उस केस में काउंट को एक इंक्रीज कर दो, काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1, आई नहीं, क्योंकि इस बार एक एक काउंट कराना है, गिनती करनी है हमें। और फिर क्या रिटर्न कर दो मुझे, काउंट को, बस यही तो कोड था, इतना सा है कि नहीं है। यहाँ पर काउंट कैरेक्टर हमने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे मैंने लिखा जापान और इधर लिख दिया ए, और मैंने पाया रिजल्ट मेरे पास 2 है, राइट। इसे लो। ये पर्पस क्या था ये सब करने का, पर्पस ये था कि ये सब जो बैकएंड में कोड यूज हम करते आ रहे हैं, इन सब के पीछे कोड चल रहा होगा बैकएंड में कोई, ठीक है। ये बस कॉल करना बहुत इजी लगता है, लेकिन अंडर द हुड कुछ ना कुछ तो लॉजिक लग के कॉल कोड का ही हो रहा होगा हमारा। क्यों भाई माजे, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, पक्का, ठीक है। हाँ, इंडेक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं भाई, इंडेक्स तो इंडेक्स होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंड इंडेक्स के रखे हुए कैरेक्टर को बदल सकते हो, है ना। हाँ ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कि मान लेते फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिखा अक्षय, AKSHAY, हाँ हाँ, मैं समझ गया भाई, रिप्लेस से नहीं करना होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग ट्राई करना चाह रहे हो, मैं पहले ही बोल चुका, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है आपका, म्यूटेट नहीं हो सकता। आप यहाँ पर कह रहे हो कि मुझे 1 यानी के को 1 पे के है मेरा, के पे मुझे क्या करना है जी, तो ये मेरा कोड नहीं रन करेगा, ये सेम एरर, क्योंकि भाई ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं ना, आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता। अब इसे चलवाएंगे लूप के थ्रू, सोचिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मुझे इस इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को बदलना है, फॉर आई इन इन्यूमरेट, हमने इन्यूमरेट फंक्शन पढ़ा हुआ है, फॉर आई इन इन्यूमरेट ऑफ आंसर। अब मुझे पता है इन्यूमरेट दो चीजें रिटर्न करता है, एक तो इंडेक्स की वैल्यू, नहीं भाई, इंडेक्स और वैल्यू, हाँ ठीक है, इंडेक्स और वैल्यू रिटर्न करता है। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे कौन से इंडेक्स वाले एलिमेंट को बदलना है? तो मैं यहाँ पर मैं रिजल्ट, ये मैं रिजल्ट स्टोर कर लूँ ऐसे, ब्लैंक स्ट्रिंग, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। यहाँ पर मुझे 1 वाले को करना है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इफ इंडेक्स की वैल्यू अगर 1 निकलती है, भाई ये क्योंकि इसमें 0 जाएगा 1 जाएगा, उस केस में मुझे क्या प्रिंट करना है, या प्रिंट मत करो, उस केस में मुझे रिजल्ट में क्या ऐड करना है, भाई के की जगह क्या लिखना है, जी लिख दें, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है, तो रिजल्ट में जो ऐड करते आ रहे हो आई को, वही ऐड करते हुए चलना, सॉरी वैल्यू को, ठीक है। अभी समझाऊंगा ये हुआ क्या। यहाँ पर फाइनली रिजल्ट को प्रिंट कर लेना, ये कुछ उस तरीके से जी चेंज होकर के आया है। लेकिन किया क्या हमने, लॉजिक सोचिए अब इधर, कि जब इंडेक्स की वैल्यू 1 आ रही होगी मेरी, तब उस केस में रिजल्ट में जी स्टोर कर लेना, क्योंकि मुझे पता है 1 पे के कॉल हो रहा है, तो के इस बार कॉन्केटिनेट नहीं करना, इस बार इंस्टेड ऑफ के मुझे जी कॉन्केटिनेट कराना, ये तो पता है ना, ये कॉन्केटिनेट हो रहा होगा, है ना। और जब इंडेक्स 1 नहीं होता है, तो एल्स में जो वैल्यू थी, वैल्यू यानी ASHAY, ये जो वैल्यू थी यही कॉन्केटिनेट करते रहना, तो वो वही कॉन्केटिनेट करते रहा, इजी है, बस वो चेंज हो गया। अब आप चाहते हैं ओरिजिनल बदल जाए, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि नाउ योर आंसर इज इक्वल्स टू योर रिजल्ट, और यहाँ पर रिटर्न करा दे, ये काम फंक्शन से करा रहे हैं ना हम, अगर फंक्शन से कराना है मुझे, ठीक है। तो सोचिए इसके लिए मैं क्या फंक्शन बना सकता हूँ, डेफ, ये तो मेरा लॉजिक था, जस्ट चेंज कैरेक्टर, ठीक है, एट इंडेक्स, ये कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया, राइट। इसे इनपुट में क्या चाहिए, स्ट्रिंग, और दूसरा इसे क्या चाहिए, इंडेक्स पोजीशन, है ना, IDX लिख देते हैं, इंडेक्स पोजीशन चाहिए इसे, कोई डाउट तो नहीं। ये पूरे कोड को इसके अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर मुझे पता है मेरा जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से कॉल होगा इस बार गाइस, ये आंसर में अक्षय स्टोर नहीं होगा एक्चुअली, स्ट्रिंग में अक्षय स्टोर होगा,
तो इस कोड को मुझे यहाँ से क्या कर देना है, हटा देना है, और इंस्टेड ऑफ आंसर यहाँ मुझे क्या लिख देना है, स्ट्रिंग। परफेक्ट। बाकी लॉजिक वही रहेगा। और यहाँ पर मुझे बदले में किसे रिटर्न कराना है, जस्ट रिजल्ट को, है ना, RETURN रिटर्न करा देना है, किसे, रिजल्ट को। कोई डाउट? अब एक चीज ध्यान रखिए, आपने स्ट्रिंग बोला, आपने ये बोला कि इस इंडेक्स पोजीशन पे बदलो, भाई ये भी तो बोलोगे क्या बदलो, किससे बदलो, ये नहीं बताओगे क्या? तीन चीजें बतानी है ना हमें। स्ट्रिंग क्या है, कौन से इंडेक्स पोजीशन पे बदलना है, और क्या बदलना है। जैसे यहाँ तो जी फिक्स है ना, जी थोड़ी ना फिक्स रखेंगे, यहाँ पर मुझे यूजर आंसर बताएगा, कोई डाउट तो नहीं। तो मैं आंसर का इनपुट भी कहाँ से ले लेता हूँ, यूजर से ले लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके का कोड बन गया फाइनल। चेंज कैरेक्टर एट इंडेक्स, यहाँ पर आपने इस फंक्शन को कॉल किया, इसे पहला क्या चाहिए, इसे पहला चाहिए कैरेक्टर, दूसरा इसे क्या चाहिए, क्या बदलना है, ए बदलना है। ए का इंडेक्स कौन सा है, 1, और किससे बदलना है, के से। तो यहाँ पर देखिए भाई यही था ना लॉजिक हमारा। तो फंक्शनल अप्रोच में करेंगे तो इस तरीके से हमारा वर्क करेगा। कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें, पक्का? ठीक है, लॉजिक आप ही को बनाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है, जैसे ये स्ट्रिंग है ना, पाइथन इज ऑसम, आपको ये बताना है इसमें मोस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा है। अगर कोई ओवरलैप होते हैं, मतलब दो सेम हो जाते हैं, तो फर्स्ट वाला उठा लेना। ठीक है, बताइए भाई, अभी मैंने क्या बोला, जैसे ओ एक बार है, दो बार है, और ई गिनिए, ई एक बार है, दो बार है, दोनों सेम हो रहे हैं, तो कौन सा रिटर्न करोगे, या तो दोनों रिटर्न कर दो या फर्स्ट रिटर्न कर दो। ये यूजर बताएगा कि अगर सारे रिटर्न चाहिए, हाँ ठीक है, तो सोचिए क्या लॉजिक बनेगा, लॉजिक सोचिए इसका। लूप चलाना है, मुझे क्या चेक करना है कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार है, कौन सा कैरेक्टर कितनी बार है, और उससे मुझे क्या पता करना है? हाँ, वो मुझे बदले में रिटर्न कराना आंसर। सोचिए क्या लॉजिक लगेगा, हेल्प के लिए डिक्शनरी लगेगा, इतना हिंट दे दूं। ठीक है, यूज हम काउंट मेथड कर सकते हैं, लेकिन हम काउंट मेथड अवॉइड करेंगे अभी, क्योंकि काउंट मेथड मेरे कोड को इजी बना देगा। मैं इजी अभी नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सीधा बोल सकते हैं फॉर आई इन ये स्ट्रिंग डॉट काउंट आई पास करा दिया, तो हर एक का काउंट पता लग गया, और जिसका काउंट मैक्सिमम है उसका आई रिटर्न करा दिया, है ना, राइट। सोचिए कैसे होगा। हाँ, डिक्शनरी से ही होगा, एक एक कैरेक्टर का की बना देंगे। हाँ, लॉजिक बताइए क्या बनेगा, पहले फंक्शन से बाहर का लॉजिक, ठीक है, बाद में फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फॉर आई इन स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या करना है मुझे, हर एक कैरेक्टर का काउंट पता होना चाहिए मुझे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए हमने तो पहली बात, एक हमने फंक्शन बना रखा है काउंट कैरेक्टर, अगर हम इसे यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, या तो यही लॉजिक दोबारा लगाओ। भाई फंक्शन बनाने का फायदा क्या है, हमने नेस्टेड फंक्शन सीख लिया है ना। क्यों सीखा है, इसलिए तो सीखा है कि अगर हमें यूज करना पड़ा कोई ऐसा फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हम यूज कर सकते हैं। या तो ये लॉजिक वापस से क्या करना पड़ेगा, दोबारा राइट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं ये लॉजिक नहीं यूज करना चाहता। अगर मैं ये लॉजिक यूज करता तो कोड तो इजी हो ही जाएगा, एस डॉट काउंट करके या आई डॉट काउंट करके, जो भी है। मैं इस लॉजिक को यूज करना चाहता हूँ। ये फंक्शन क्या है भाई, काउंट कैरेक्टर। क्या मैं यहाँ पर फॉर आई इन स्ट्रिंग में काउंट कैरेक्टर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता ऐसे? ठीक है, किस फंक्शन को, काउंट कैरेक्टर। इस काउंट कैरेक्टर को क्या चाहिए होता है, दो चीजें, स्ट्रिंग का डेटा कहाँ से मिल जाएगा। अच्छा चलिए इसका ना नाम पहले बदल देते हैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। डेटा से मिल जाएगा, ठीक है, और गिनना किसे है, हर एक आइट्रेशन में आई को गिनना है। कोई डाउट तो नहीं गाइस? इस चीज को मैं प्रिंट कर लूं। अच्छा, यहाँ पर मुझे डेटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये आ रहा है मेरे पास। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई कॉमा मुझे बता दे पी कितनी बार है, 1 बार है, एन कितनी बार है, 1 बार है, स्पेस कितनी बार है, 2 बार है। हाँ, अगर स्पेस आ रहा है तो मैं स्पेस को एलिमिनेट करवाऊंगा, मैं स्पेस को इंक्लूड नहीं करूंगा काउंटिंग में। मुझे मोस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर में स्पेस नहीं चाहिए आंसर में, ठीक है। सोचिए यहाँ तक तो पहुंच गए। अब इसमें बस आपको ये पता करना है कि सबसे टॉप पे कौन बैठा हुआ है इसमें।
है ना, ओ बैठा है और ई बैठा हुआ है, तो क्या लॉजिक लगेगा इधर है, क्या एस बी है, हाँ एस बी है ये रहा, है ना, ठीक है। तो बताइए क्या करें भाई, डिक्शनरी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डिक्शनरी डेटा, डिक्ट अंडरस्कोर डेटा, और यहाँ पर हम क्या स्टोर करते रहेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेंगे, डिक्ट डेटा का आई इज इक्वल्स टू, क्योंकि आई अपने आप की बन जाएगा, इज इक्वल्स टू बताइएगा इस काउंट कैरेक्टर फंक्शन में डेटा में आई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई इस स्टेटमेंट में, ये काउंट कैरेक्टर में अपने आप डेटा का आई काउंट करेगा, ये नंबर आ रहा होगा ये वाले, और ये नंबर अपने आप इस की के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, असाइन हो जाएंगे, इस डिक डिक डायरेक्शनरी को यहाँ पर प्रिंट करके देखिए वैसे ही आ रहा है ना भाई, वैसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कंफ्यूजन इस वाले में, पक्का, ओके। क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि पर्टिकुलरली मुझे ये बता दो कि इस डिक्स डायरेक्शनरी में, ये जो मेरा डिक्स नाम का मतलब ये जो डिक्शनरी डेटा है मेरे पास, इसमें मैक्सिमम पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर ये मेरे पास है, क्या मैं यहाँ पर अपना एक लॉजिक लगा सकता हूँ कि हर एक एक आई को, ये आई कॉमा जे दोनों को पिक करे, किसे, आई कॉमा जे दोनों को पिक करे और उसमें मैक्सिमम पता करे कौन है, ठीक है, कैसे देखिए ध्यान से, यहां पर मैं कह रहा हूं कि फोर लूप चलाना किसके ऊपर भाई, फोर जे नहीं, फोर की कॉमा वैल्यू इन डिक्शनरी का डेटा, डिक्शनरी का डेटा डॉट आइटम्स, की के पास क्या होगा गाइस, भाई की के पास डिक्शनरी का की होगा, इतना चुपचाप कैसे सभी, हाँ, और वैल्यू के पास क्या होगा, डिक्शनरी का वैल्यू होगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, हमने माई मैक्सिमम नाम का लॉजिक पढ़ा हुआ ऑलरेडी, यहाँ पर हम या तो वो फंक्शन कॉल कर सकते थे या यहाँ लॉजिक बनाएंगे दोबारा, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माई मैक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, और किसी भी आइट्रेशन में, इस किसी भी आइट्रेशन में पर्टिकुलरली यहाँ पर जो मेरा वैल्यू है, किसी भी आइट्रेशन में अगर वैल्यू मेरा ज्यादा निकल जाता है किससे, माई मैक्स से, तो उस केस में क्या करना कि माई मैक्स को वैल्यू बना देना, माई मैक्स को वैल्यू बना देना, और यहाँ पर जो हम मोस्ट कैरेक्टर नाम से जो हमने बनाया था, मोस्ट अंडरस्कोर कैरेक्टर इज इक्वल्स टू, ये ब्लैंक बनाया था ना, माई मैक्स को वैल्यू बना देना और मोस्ट कैरेक्टर को क्या बना देना, मोस्ट कैरेक्टर को की बना देना, क्या ये बोल सकते हैं भाई, जहां पर माई मैक्स, जहां वैल्यू जहां वैल्यू के बराबर से वो ज्यादा निकल जाता है वैल्यू माई मैक्स से, तो माई मैक्स की वैल्यू वैल्यू कर देना, और उस सिचुएशन में कौन सा की था एक्चुअली में जो माई मैक्सिमम रेट से ज्यादा जा रहा था, तो मोस्ट कैरेक्टर में उसको जाकर के असाइन कर दो, बस ये कर सकते हैं, और यहाँ पर प्रिंट में मैंने किसे कर दिया, मोस्ट कैरेक्टर को, क्या निकल के आया बाहर, ओ, क्योंकि सबसे पहले हम किसे बाहर करवा रहे थे, जो सबसे पहले आता है, तो यहाँ पर ओ आया कि नहीं आया, अगर आप सारे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पर डिक्शनरी फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर मोस्ट कैरेक्टर, और कितने टाइम से ये गाइस, 2 टाइम से, ये है कि नहीं है, इस चीज को हम यहाँ पर बोल सकते हैं, रिटर्न कर देना मुझे RETURN, ये रिटर्न कर देना किसे, मोस्ट कैरेक्टर को, ठीक है, किसके साथ, माई मैक्स के साथ, और ये पूरा कोड मेरा किसके अंदर आ जाएगा, डेफ में आ जाएगा, इसका क्या काम है भाई, मोस्ट रिपीट कैरेक्टर, ठीक है, और इसे क्या चाहिए इंफॉर्मेशन में, बस इसे एक स्ट्रिंग डेटा चाहिए, क्या चाहिए इसे, डाउट तो नहीं, इसे एक स्ट्रिंग डेटा चाहिए, ये पूरा कोड इधर शिफ्ट हो जाएगा इसके अंदर में, और यहाँ पर ये जो पाइथन इज ऑसम है, ये यहाँ पर ना हो करके मैं अब, क्योंकि ना मैंने ये डेटा नाम ऑलरेडी बहुत जगह यूज कर रखा है, कहाँ कहाँ यूज कर रखा है, इस जगह यूज कर रखा है, इस जगह और इस जगह, ये 3 जगह यूज कर रखा है, तो मुझे तीनों को किससे रिप्लेस करना है, स्ट्रिंग डेटा से, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग डेटा कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पर भी स्ट्रिंग डेटा और इधर भी स्ट्रिंग डेटा,
कुछ इस तरीके से। यहाँ मामला फंस रहा है। अच्छा, यहाँ इज इक्वल्स टू की जरूरत मुझे नहीं है, यहाँ जरूरत ही नहीं थी खैर मुझे कॉल करने की, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मोस्ट रिपीट कैरेक्टर में क्या पास कर दिया गाइस, पाइथन इज पाइथन, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या बता रहा है मुझे, पी सबसे ज्यादा मेरे पास बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप और भी कुछ लिख दीजिए कुछ इस तरीके से। तो ये क्या बता रहा है आपका, डी। क्या हुआ, लॉजिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कहाँ मामला फंसा बताइए। वो कह रहा सारी जगह फंस गया मामला इधर से। हाँ, देखिए सारी जगह इसलिए फंसा क्योंकि हम पाइथन का माइमेक्स फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए भी अपना लॉजिक लगा रहे हैं। हम काउंट भी फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए भी अपना लॉजिक लगा रहे हैं, ये रहा काउंट कैरेक्टराइजर का, ठीक है। यही तो इसीलिए ना अपने लॉजिक के चक्कर में कोड बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं पे भी पाइथन का कोई भी मेथड कॉल हुआ है क्या, स्ट्रिंग का कोई भी मेथड कॉल हुआ है मेरा, नहीं। जब कोई भी मेथड कॉल नहीं हुआ है तो काम कैसे होगा, डिक्शनरी का, लूप का यूज करके, लिस्ट का यूज करके, इफ एल्स का यूज करके, तभी बात बनेगी। क्यों भाई माजर, हैं? लग नहीं रहा बात बन रही है। बताओ इसमें कुछ पूछना है तो। मोस्ट हैं, एक ही तो फंक्शन यूज हुआ है यार, ये रहा बस, काउंट कैरेक्टर। माई मैक्स लॉजिक लगा है, माई मैक्स नाम का फंक्शन यूज नहीं किया है हमने, ठीक है। देखिए यहाँ, अच्छा ये देखिए पहले इतना कोड क्या कर रहा है, ये तो पता है इतना कोड सारे कैरेक्टर को डिक्शनरी फॉर्म में स्टोर कर रहा है कि कौन सा कैरेक्टर का कितना रिपीटिंग वैल्यू है। ये डिक्स डेटा में क्या होगा, डिक्स डेटा के अंदर में क्या होगा, है कौन से कैरेक्टर का कितना वैल्यू है, यही होगा ना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ये दो हमें क्यों जरूरत पड़ी, हम यहाँ पर दो एक वेरिएबल ले रहे हैं कि मैं मान के चल रहा हूँ जो सबसे ज्यादा रिपीटिंग कैरेक्टर है वो 0 बार मौजूद है, और वो कैरेक्टर कौन सा है, वो ब्लैंक कैरेक्टर है। ये मैं एक रैंडम, हमने एक अंदाजा वैल्यू ले लिया, यहाँ कुछ भी लिखते वो बाद में यहाँ पर ये बदल ही जाएगा, ये बदल जाएगा, ये नहीं बदलेगा, ध्यान रखना, ये 0 ही रहना चाहिए, ठीक है। ये रन किया तब भी देखिए मेरा क्या है, डी, क्योंकि ये तो चेंज होना ही है क्योंकि इसकी वैल्यू डिराइव इससे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी हम ब्लैंक ही रखेंगे। अब मुझे पता है मेरे डिक्शनरी के अंदर में डेटा स्टोर है मेरा, तो डिक डॉट आइटम फंक्शन रन किया, मेथड रन किया हमने, ये किसका है, ये भी स्ट्रिंग का मेथड नहीं है, ये डिक्शनरी का मेथड है। क्या कॉल किया हमने, की और वैल्यू को कॉल किया। वैल्यू मुझे पता है हर एक वैल्यू में हर एक कैरेक्टर का काउंट लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने अपना मैक्सिमम क्या माना हुआ है, 0। अगर उस डिक्शनरी के अंदर कोई वैल्यू जो है वो मेरे 0 से भी ज्यादा बार रिपीट है, तो इट मीन्स वो ज्यादा टाइम्स रिपीट होगा। और अगर वो ज्यादा टाइम्स रिपीट है तो मेरे माई मैक्स को वो वैल्यू बना दो कि भाई अब ज्यादा ये वाला मौजूद है, कोई डाउट तो नहीं। और मेरे कैरेक्टर को क्या बना दो कि उस टाइम की कौन सा मौजूद था जो वैल्यू ज्यादा आ रही थी, तो मेरे मोस्ट कैरेक्टर को क्या बना दो, की बना दो। और इन दोनों में डेटा स्टोर है मेरा, इसे डिक्शनरी फॉर्म में रिटर्न कर दो, तो मेरा मोस्ट कैरेक्टर और माई मैक्स मेरा दोनों मेरे पास आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ 4-5 बार ए बढ़ा देंगे तो देखिए ए आपके सामने आ जाएगा। लॉजिकली तो वो फाइंड कर रहा है ना वो सारी चीजें, ठीक है। अच्छा ये सोचिए अगर मैं मान लेते मैं ये लॉजिक नहीं लेता थोड़ी देर के लिए, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी, और थोड़ी देर के लिए मानिए मैं ये लॉजिक नहीं लगाता हूँ इधर, तो मेरे पास यहाँ पर ये क्या है बदले में, डिक्शनरी डेटा। भाई इतना तो लॉजिक क्लियर था कि ये भी नहीं था, है ये तो था ना, ये तो पहले भी कर चुके हैं, इससे नो। कि मेरा कॉल करेगा कि नहीं, लेट मी चेक, ठीक है। फंक्शन हैज नो एट्रीब्यूट, 1 मिनट 1 मिनट। डिक्ट कीज ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। एक बार इस कोड को जरा पिक करते हैं हम, ठीक है।
ठीक है, नहीं ये वाला अप्रोच नहीं है, मैं जो सोच रहा था ये वो अप्रोच नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सोचिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास यहाँ पर ए है और मुझे बस ये फॉर लूप चलाना है किस पे, वैल्यूज पे। मैं किस पे चलाऊं फॉर लूप गाइस, वैल्यूज पे। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ फॉर आई इन या जे इन किस पे, डिक्शनरी के डेटा, डिक्शनरी के डेटा के वैल्यूज पे, है ना। यहां पर माई मैक्स इज इक्वल्स टू मैंने 0 मान लिया, ठीक है। इफ माई मैक्स या अगर मेरा जे, जे के पास क्या है, एक एक वैल्यू है, अगर जे मेरा ग्रेटर देन निकलता है किससे, माई मैक्स से, तो उस केस में जस्ट मुझे यहाँ पर क्या रिटर्न कर दो, मुझे जे को रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, जे को रिटर्न कर दो। और इसमें ना क्या मैं यहाँ पर गाइज मैं इन्यूमरेट फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, इंडेक्स कॉमा इन्यूमरेट, इंडेक्स कॉमा ये मैं कॉल कर सकता हूँ क्या गाइज, ये बताइए। ये तो इन्यूमरेट फंक्शन है ना बस मेरा, कि इंडेक्स कॉमा जे इन इन्यूमरेट डिक डॉट वैल्यूज। जे में क्या चले जाएगा, वैल्यू, इंडेक्स में क्या होगा, उसका इंडेक्स होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने बोल दिया कि यहाँ रिटर्न मत करो, एक मिनट। इफ जे इज इक्वल टू मैक्स होता है तो माई मैक्स को क्या बना लो, जे बना लो, राइट। इतना ही काम करना था। और फाइनली गाइस क्या रिटर्न कर लो, माई मैक्स का, ठीक है, माई मैक्स को रिटर्न करो। इससे मुझे ये पता लग जाएगा वो कैरेक्टर कितनी बार रिपीटेड था। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि वो कैरेक्टर कौन सा था, ये भी तो चाहिए मुझे। तो यहाँ पर ये मैं नहीं, ध्यान से देखना, मुझे पता है इंडेक्स मेरा क्या है यहाँ पर, 0 1 2 और 3, ये मेरा इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ मोस्ट जो कैरेक्टर है उसका इंडेक्स क्या होगा मेरा, उसका इंडेक्स भी मैं क्या मान के चल रहा हूँ, 0। और जब मेरा माई मैक्सिमम यहाँ पर बड़ा हो जाता है तो उस केस में जो मोस्ट कैरेक्टर का इंडेक्स है उसे किसके बराबर बना लेना, इंडेक्स के बराबर बना लेना। तो इसके अंदर कौन सा इंडेक्स स्टोर होगा, डिक्शनरी के की का कौन सा इंडेक्स स्टोर होगा, जो सबसे ज्यादा वैल्यूज स्टोर वाला होगा। तो इसके अंदर मेरे को वो की पता लग जाएगा जो सबसे ज्यादा पोजीशन पे। तो यहां पर मैं बोल दूंगा कि माई मैक्स रिटर्न कर लो, कॉमा ये जो डिक डेटा है, ठीक है, इस डिक डेटा को लिस्ट में टाइपकास्ट कर लो। गाइस अगर डिक्शनरी को लिस्ट में टाइपकास्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, की कॉल हो जाता है। और इस, क्योंकि ये एक लिस्ट आ जाएगा मेरे पास, और इस लिस्ट के कौन से इंडेक्स को उठा लो जहां पर मोस्ट कैरेक्टर इंडेक्स आ रहा होगा मेरा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसे क्या हो गया भाई, कौन सा वाला, अच्छा अच्छा, यहां पर हमसे ब्रैकेट छूट गया, ठीक है। तो ये अभी आया कि नहीं आया कुछ इस तरीके से, राइट। ये एक दूसरा लॉजिक था, मामला इसमें भी फंस रहा होगा। महिमा जी, चेहरा डाउन लग रहा है मुझे। हाँ हाँ, हाँ, मोस्ट कैरेक्टर इंडेक्स में क्यों ले रहा हूँ शिक्षा मैम बताइए। अगर मेरा बस क्वेश्चन ये होता कि कितना रिपीटिंग, हाईएस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो आसान था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ फंस जा रहा है कि मुझे कैरेक्टर भी चाहिए। तो कैरेक्टर भी चाहिए तो पहले लॉजिक में हमने की के हेल्प से कैरेक्टर स्टोर कर लिया था, क्योंकि की डायरेक्ट कैरेक्टर रिटर्न करना था। दूसरे में हम की लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्यूमरेट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। इन्यूमरेट से मुझे ये पता लग जा रहा है कि जे जब जब बड़ा है तब तब इंडेक्स क्या था, जे जब जब बड़ा था तब तब इंडेक्स क्या था, तो इंडेक्स को स्टोर कर लो। और जब जब आपका जे एकदम मैक्सिमम होगा तो आपका इंडेक्स भी सबसे मैक्सिमम वाले का स्टोर होगा। और डिक्शनरी को लिस्ट में कन्वर्ट कर लेना और उसमें उस इंडेक्स को कॉल करा लेना, क्योंकि उस पोजीशन पे जो की रखा होगा वो सबसे मैक्सिमम वाला होगा, राइट। तो लॉजिक वही लगा यहाँ पर। आप यहाँ पर y को इंक्रीज कर लीजिए तो अपने आप ये किसको ढूंढ लेगा, ये y को फाइंड करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि आप बस इनको यूज करना जानते हैं, लेकिन अंडर द हुड ये कोड कॉल हो रहे होते हैं, तो ये लॉजिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक दो बार और देखना, चीजें क्लियर होंगी। कोई डाउट भाई, नो, ओके। गाइज हमने एक फंक्शन पढ़ा था,
केबीसी वाले में, जिसमें वो ऑडियो कन्वर्ट करता था, साउंड करता था, याद है ना? ठीक है। अब हमें एक फाइनल फंक्शन बनाना है, वो क्या करेगा, उसे बस मैं टेक्स्ट दूंगा, उस फंक्शन के इंटरनली मैं क्या दूंगा, टेक्स्ट दूंगा, और वो बदले में बोलेगा, बस वो साउंड जनरेट करेगा। मतलब उस कोड को एक फंक्शन में लाना है, अदरवाइज वो बार बार हमें, केबीसी में आपने देखा होगा वो बार बार लिखना पड़ रहा था, वो कोड इशू आ रहा था उसलिए। तो सोचिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो इंपोर्ट करना था हमें किसे, पाई गेम को, ठीक है। फिर उसके बाद GTTS में से इंपोर्ट करना था हमें कैपिटल GTTS इस वाले को, ठीक है। उसके बाद क्या करना था भाई माजिद, इस GTTS में, इसके अंदर हमें बस टेक्स्ट लिखना था, ठीक है। ये क्या करेगा, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो भाई वही तो कॉल हुआ है, ये रहा ना, जो इंपोर्ट करेंगे वही तो कॉल होगा, ठीक है। ठीक है, हेलो बडी, राइट। और इस टेक्स्ट को क्या कर लेंगे, इतना तो फंक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ temporary.mp3, कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि हर बार टेम्परेरी फाइल बनेगी, परफेक्ट। उसके बाद ये जो पाईगेम था, इस पाईगेम को मुझे इनिशियलाइज करना होता है, पाईगेम डॉट इनिट, ये कोड हमने सीखा हुआ है ना सारा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना था कि यहाँ पर पाईगेम के अंदर में डॉट मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर में साउंड था, और साउंड को हमें ये कोड देना रहता था, याद है कि नहीं याद है इतना, ठीक है। इसे हम किस में स्टोर कर लेते थे, म्यूजिक में, और म्यूजिक को यहाँ पर हम क्या कर देते थे, प्ले कर देते थे। ये इतना ही था हमारा कोड, देखिए, हेलो बडी, राइट, हेलो बॉडी, जो भी वो बोल रहा है, लेकिन ये कोड ना बार बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए अब हम इसे क्या कह रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं कि ये क्या करेगा, अपने आप ये स्पीच में कन्वर्ट करके कर देगा। तो इस फंक्शन का नाम क्या रखें, प्ले, या SPEACH, नहीं स्पीच की स्पेलिंग क्या होगी भाई, SPEECH, स्पीच टू, नहीं स्पीच नहीं, टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच एंड प्ले। खैर ऐसा नाम नहीं होता है फंक्शन का, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं, ठीक है। इसे बस क्या चाहिए बदले में, इनपुट में डेटा चाहिए, और बस ये सारा कोड यहाँ पर ये रन कर लेगा। इतने कोड को कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, और यहाँ पर ये जो हेलो बडी है, इंस्टेड ऑफ हेलो बडी, ये डेटा आ जाएगा, उस डेटा को अपने आप टेम्परेरी फाइल में सेव करेगा, ये हो जाएगा, और ये म्यूजिक को प्ले कर देगा, बस, ठीक है। इस टेक्स्ट टू स्पीच को हमने यहाँ पर कॉल किया, वी आर इन नोएडा, ठीक है, वी आर इन नोएडा, राइट। तो अब ये एक हमारा ऐसा फंक्शन बन जाएगा जिसे पर्टिकुलरली क्या चाहिए, वो इस कोड से ज्यादा इजी है, काम वही करना पड़ रहा है, बस ये 4 बार मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये वन बार बन चुका है। तो फंक्शन का यूज समझ में आ रहा है, फंक्शन क्या करता है, आपके कोड को क्रिस्प कर देता है। तो कल को जब आगे अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आएंगे ना, यही छोटे मोटे फंक्शन कॉल होंगे, ठीक है, लेकिन चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर कॉल किया टेक्स्ट टू स्पीच में, पेटीएम पर, बताओ भाई, ठीक है, 50, अब देवी और सज्जनों तो नहीं आएगा भाई। आप लोगों को टास्क दिया था मैंने केबीसी वाला, किया नहीं लग रहा आप लोगों ने, बताया नहीं उसके बाद है। ठीक है, चलिए, पेटीएम पर 50 रुपीस प्राप्त हुए। राइट। तो एक्चुअली जब आप पेमेंट करते हो ना, तो ये स्ट्रिंग फिक्स होता है, ये बदलता है बस, क्या बदलता है, ये बदलता है, अमाउंट बदलता है बस, ठीक है, राइट, ये बदलता है बस, ठीक है। जब आप बार कोड स्कैन करते हो, QR कोड, तो ये बस अमाउंट बदलता है, और ये स्टेटमेंट फिक्स होता है, बाद में वही देवी और सज्जनों जो आजकल फोन पे वाले बुलवाते हैं, ठीक है, पेटीएम पर 56 रुपीस प्राप्त हुए। राइट। तो यहाँ पर ये चीजें बस बदल जाती हैं पेटीएम पर 100 रुपीस प्राप्त हुए। भाई। वो GTTS वो ट्रेंड हो रखा है उस चीज पे, ठीक है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग, हम तो मॉड्यूल कॉल कर रहे हैं ना, उसी के। क्या चीज भाई, जब आप पे करते हो आपके अकाउंट से कटा, ठीक है, आपके अकाउंट से उसके उसके
उसके एपीआई से होता हुआ कटा है, नहीं एक मिनट, उसके एपीआई से होता हुआ कट रहा है ना भाई, उसके रूट से होता हुआ पेमेंट कट रहा है ना, उसके पास डेटा स्टोर हो गया। जब तक वो यूजर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, वहां से जो ये क्या बोलते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं आता वापस। भाई जैसे आप दूसरे के अकाउंट में गया तो वो बदले में एक रिटर्न रिस्पॉन्स भेजता है, किसको, जिसने वापस भेजा है, तभी तो आप पे फिर ब्लू टिक आ जाता है सक्सेस का, राइट। वो रिटर्न रिस्पॉन्स होता है, अगर नहीं आता रिटर्न रिस्पॉन्स वो होल्ड में चले आता है। कई बार देखते हो पेमेंट कट जाता है लेकिन रिटर्न रिस्पॉन्स ना आने के कारण वो पेमेंट पेंडिंग में चले जाता है। तो जब तक वो रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक यहाँ पर वो अमाउंट सक्सेसफुली क्रेडिट नहीं माना जाएगा। उसके बाद का ये स्टेटमेंट होता है कि जब रिटर्न रिस्पॉन्स आ जाए तो बंदे ने अमाउंट कितना भेजा था, वेरिएबल टेम्परेरी स्टोर कर रखा है उसने, बस उसे प्ले कर देगा, राइट। लेकिन वो रिटर्न रिस्पॉन्स के बाद करेगा, क्योंकि पहले अगर वो कर देगा तो बंदा तो भाग जाएगा, भाई पेमेंट हो चुका है मुझे नहीं पता। आप चेक करो अपने अकाउंट से, बैंक से बात करो, देखते नहीं कई बार लड़ाई हो जाती है, वो कहता है मेरा कट चुका है, वो कहता है मेरा आया नहीं है, और बहस हो रही होती है ऐसे में, पेट्रोल पंप पे ज्यादा होता है ज्यादातर है। एक बार मेरी भी हो गई थी, ठीक है। और हाँ, और हुआ क्या कि मैंने पेमेंट ना रिफंड करवा लिया उनसे, और फिर 3 दिन बाद मेरे पे दूसरा रिफंड भी आ गया बैंक वालों से, क्योंकि अमाउंट छोटा नहीं था, 5,000 का पेमेंट की बात आ गई थी। हाँ गाड़ी में भाई। ट्रिप पे निकल रहे थे और फिर बजट खराब हो जाता हम सबका, ठीक है, तो वो करवाना पड़ा, तो पूरा 5 तो नहीं रिफंड किया था उन्होंने, 2.5 कर दिया था रिफंड। लेकिन रिक्वेस्ट ये किया था कि सर रिफंड आ जाए तो प्लीज कर देना। हाँ है, हाँ क्यों नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, वापस क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, वो 2,500 कमा के क्या हो जाएगा हासिल, राइट। ठीक है, तो वो डॉक्टर खा लेगा खामा का। डॉक्टर की आमदनी बढ़ जाएगी उससे, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हमारे फंक्शनल अप्रोच काम करते हैं, मतलब कहने मतलब पर्पस ये है कि फंक्शन के अंदर हमारा मेन कोड होता है और यूजर के इजी करने के लिए हम उसे इनपुट करवा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, राइट। लैम्डा टॉपिक स्टार्ट करना था, नहीं हो पाया, खैर कोई बात नहीं, कल कर लेंगे लैम्डा। तो आप लोग का एक्सेल खत्म हो गया क्या? हाँ, कल भी कह रहे थे लास्ट है। हाँ? हाँ? कल टेस्ट है ना, कल मोस्ट प्रोबेबली 2 घंटे की क्लास लूंगा मैं फिर, ठीक है। भाई 2 घंटे के कैसे लेना स्टार्ट कर दे भाई, टाइम भी तो होना चाहिए। हैं? हैं? 2 घंटे की इसीलिए क्योंकि कल ना ये फंक्शन एनी हाउ कंप्लीट कराना था, आज ये टॉपिक नहीं हो पाया लैम्डा वाला, इसीलिए, राइट। भाई आज मैंने मैसेज नहीं किया ना कि छुट्टी है, 11 वाले आ जाएंगे ना, वरना कल मैं बोल दूंगा पहले, इसीलिए। हाँ बन जाएगा भाई, बन जाएगा, धीरे धीरे बन जाएगा, लॉजिक रटवाया नहीं जा सकता। एक एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, टीचर्स नेवर टीच, स्टूडेंट लर्न्स। तो टीचर कितना भी हो जाओ कभी टीच नहीं कर सकता, वो स्टूडेंट ही समझता है, ठीक है। तो ये जो लॉजिक बनाने का भी काम है ये आप ही का काम है, वो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे बनेगा, राइट। हाँ हाँ, प्रैक्टिस यार, मतलब आप लोग ना एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो कभी, आप लोगों ने अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं किया। हाँ? 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 क्या, कौन सा वाला? अब वाइल लूप से कर लो। अगर लूप ही चला, बगैर लूप के कैसे करवाओगे इसे ना, कि या तो ये भाई अंदर भी तो रिप्लेस भी तो कुछ चला रहा है ना, आपको क्या लग रहा है रिप्लेस से ही होगा बस, अरे रिप्लेस भी तो कुछ कोड चला रहा है भाई। हाँ, रिप्लेस के अंदर भी तो कुछ लॉजिक लगा होगा ना, रिप्लेस तो बस एक मेथड दिख रहा है लेकिन अंदर तो कोई कोड होगा, है। हाँ तो लूप लूप करा कर रिप्लेस से तो होगा ही, रिप्लेस तो बना ही हुआ है हमारे लिए, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। एक ना आपका ये फाइनल कोड है, ठीक है, आज का, इसे क्लोज करते हैं। हमारे पास एक मॉड्यूल है, पासवर्ड जनरेटर सीख लिया था ना हमने, याद है वो कोड, भूले तो नहीं हो, हैं, भूल गए, ठीक है, ओके, ठीक है। इंपोर्ट स्ट्रिंग डेफ बनाएंगे, जनरेट GENERAT, जनरेट, जनरेट पासवर्ड, PASSWORD, इसमें बस लेंथ लेंगे हम, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, ओके। लेंथ कैसा होगा, डेटा टाइप इंटीजर, बताइए भाई क्या होगा इसमें कोड,
हाँ लेंथ, लेंथ तो लिख लिया ना, लेंथ तो आ गया, यहाँ फंक्शन पे पहुंच गया मतलब वेरिएबल आ चुका है इसके पास, ठीक है। बताओ भाई, है? है? भाई पहले डेटा लाएंगे भाई, डेटा तो कहीं है ही नहीं आप लोगों पे। डेटा इस स्ट्रिंग का अपर केस प्लस इस स्ट्रिंग का लोअर केस प्लस इस स्ट्रिंग का, भाई सारा डेटा भी तो लाएंगे, पंक्चुएशंस और डिजिट्स, ठीक है, प्लस इस स्ट्रिंग का पंक्चुएशन, ये चार इंफॉर्मेशन मिलकर के कंप्लीट डेटा बनेगा इधर, लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ये बन रहा होगा, ठीक है। हाँ रैंडम, रैंडम को कॉल करेंगे ना अभी, ये तो जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉल करेंगे, इंपोर्ट रैंडम कर लेंगे, ठीक है। बताओ कोड बताओ, कितने नंबर तो यहाँ लिखा हुआ है। 4i इन रेंज, हाँ 6 नहीं भाई, जितना बंदा लेंथ बोल रहा है यार, कहाँ ध्यान है। 1 to 6 अभी भी मामला फंसा हुआ है। लेंथ हमने यहाँ क्यों लिखा है, उससे कितने लेंथ का पासवर्ड चाहिए, ठीक है। हाँ। उसके बाद रैंडम डॉट चॉइस, और चॉइस में किस में से, डेटा में से, और जो ये रैंडमली चॉइस करेगा, अपेंड स्ट्रिंग में नहीं काम करता माजिद। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट कराएंगे, प्लस करा रहे हैं मतलब कॉन्केटिनेट करा रहे हैं, और रिटर्न करा देंगे किसे, पासवर्ड को, ठीक है। बस ये फंक्शन तो बना हुआ था पहले से, यहाँ पर हमने बोला 10 डिजिट का चाहिए तो 10 डिजिट का हमें यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आप बोल दीजिए इफ आई नॉट इन, क्या क्या हटाना है बताइए, ब्रैकेट, ब्रैकेट और भाई और क्या, आप जब आपने डिमांड ही ऐसी रख दी कि नहीं चाहिए, तो उसे तो लिखना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं, है? क्या, हाँ स्ट्रिंग में ले लो, लिख, हाँ स्ट्रिंग में ले लो, मतलब लिखना तो तब भी पड़ेगा। ये लो, ये ब्रैकेट हो गया, और ये सिंगल ब्रैकेट हो गया ऐसे, ठीक है। ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये अलग ब्रैकेट है, ठीक है। हाँ ये अलग ब्रैकेट है, और ये, अरे तो ये चाहिए ही नहीं, तो पंक्चुएशन ही हटा दो ना भाई यहाँ से फिर। या फिर क्या क्या नहीं चाहिए, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, इसमें से क्या क्या हटा दो, इसमें से क्या क्या हटा दो बताओ, हैं, सब हटा दूं एट द रेट, एक मिनट बताओ मुझे, रिप्लेस में क्या क्या हटा दूं मैं इसमें से, एट द रेट हैज और, अरे तो यार पंक्चुएशन हटा दो ना, फिर इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, फिर जब तीन ही चीज चाहिए तो इतना इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए इधर, क्या क्या चाहिए था, एट द रेट हैज और अंडरस्कोर, बस यहाँ लिख देंगे भाई, क्योंकि अब उतने सारी चीज हटाने में लॉजिक ज्यादा लगेगा, तीन लिखने में कम लगेगा, तो इसके अब ये हटा दो, ये कोड जो यहाँ बना रहे थे हम फिर, ठीक है। यहाँ पर वो उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है, राइट, क्लियर है। पर रैंडम है, जरूरी नहीं है आपने जो हटाया वो यूज ही होगा। अंडरस्कोर देके चौथी बार में आया आपके पास, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये रिटर्न कर देगा, गूगल भी कुछ ऐसा ही रिटर्न करता है, उसका तो और कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि वो सारे पंक्चुएशन कुछ भी उठा लेता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, कैप्चा, भाई कैप्चा इमेज हो जाता है ना यार, हाँ। अगर अगर वो डिजिट होता तो मैं डेफिनेटली बता देता, वो इमेज होता है, ठीक है। और अब तो एआई उस लेवल पे पहुंच चुका है कि कैप्चा भी रीड कर लेता है, तो वो जो आपका क्रॉस वेरिफिकेशन होता है ना, वैलिडेशन है, यू आर नॉट अ रोबोट, वो फालतू का है बस, वो क्योंकि वेरीफाई हो जाता है। हाँ वो आएगा, लेकिन क्योंकि हम सब एआई थोड़ा ना यूज कर रहे हैं, मैं एक लेवल की बात बता रहा हूँ, वहां पर वो अब कैप्चा वो डिकोड कर लेता है, जो चैट जीपीटी का वर्जन 4.0 है ना, वो कैप्चा रीड आउट कर लेता है, तो उसमें इशू नहीं, हाँ
वो ट्रेंड हो रखा है कैप्चा पे भी, वो कैप्चा भी रीड कर लेता, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, राइट? वो बस ऐसी नाम के लिए। हाँ सब काम कर लेता है भाई, वो बना ही इसीलिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर है, जनरेट पासवर्ड, ठीक है, ओके। एक आपको गाइस टास्क देता हूँ, एक मिनट देख लो इधर, एक टास्क देता हूँ आप लोग को। स्ट्रिंग की हमें जरूरत नहीं है इधर, एक मिनट, CHR में हम नंबर देते हैं ना, ठीक है, ओके। और ORD में हम क्या देते हैं, कैरेक्टर, है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के 10,000, 10,000 ज़्यादा हो जाएगा, 5,000, 1 टाइम्स 100,000, ठीक है। और प्रिंट करना है आपको ORD ऑफ आई, और एंड की वैल्यू कॉमा कर देनी है, ठीक है। क्या गड़बड़ हुई है इसमें, अरे यहाँ CHR यूज होगा, ठीक है, CHR, क्योंकि हम कैरेक्टर फाइंड कर रहे हैं ना, ये रहा, लाइक दिस, ठीक है। ये सारे एस का ही कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। हाँ, तो एक काम करते हैं, नहीं यहाँ पर हम आई क्यों है, मैं उसके पीछे रीजन बताऊंगा। हाँ वही तो ढूंढ रहा हूँ मैं, नहीं नहीं ये वाला ABCD नहीं, मैं डिजाइन वाला ABCD ढूंढ रहा हूँ, जो थोड़ा डिजाइन में लिखा हो। अरे भाई कितने ए लिखे हैं यार, वो कौन सा ए पिक करोगे, हैं? हाँ, ठीक है, और कहीं ढूंढो, ABCD है कहीं, नहीं है, और एक मिनट, और आगे का लूप लेते हैं, 9,000 तक लेते हैं, ठीक है। देखिए ABCD देखिए कहीं पर, इमोजी उठा रहा है ना, अब नहीं है इसका मतलब, ये रहा ना, ये देखो ना, इमोजी उठा लिया, ठीक है। यहाँ है क्या, कहाँ, डिजाइन में लिखे हो जहाँ पे, ये ए, ये कितने तरीके से ए लिख दें भाई इसमें। हाँ ये रहा, अच्छा ये भी देखिए बहुत सारे ए हैं, ठीक है। थोड़ा और नहीं, हमारा पर्पस ये कि एक हमें ऐसा फॉन्ट मिल जाए तो हम उस फॉन्ट को प्रिंट कराएं, मतलब यूजर नॉर्मल नाम लिखे तो ये फॉन्टेड फॉर्म में प्रिंट हो हमारा, तो मैं डिजाइनिंग वाला कोई ABCD ढूंढ रहा हूँ इधर। हाँ हाँ, ABCD, हाँ ये लग रहा है, EF, नहीं नहीं, ये तो HZ कहाँ से आ गया भाई। ये वाला, नहीं नहीं, कहीं पे भी कुछ फॉन्ट नहीं है ना काम का हमारा, ना कुछ काम का फॉन्ट है, नहीं इसमें वो फॉन्ट ही नहीं है जो हमें ढूंढना है, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। भाई जितने आप लोग कंप्यूटर से टाइप करा सकते हो सब होता है यहाँ तक, इंक्लूडिंग रोमन नंबर्स भी आपके पास, कहाँ आ गया है। हाँ ये है क्या, ABC, अरे यार कहाँ है, बस ABC दिख रहा है, उसके आगे कहाँ दिख रहा है। चलिए कोई नहीं, इसमें आप लोग ढूंढना, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, ये है क्या। एक काम करते हैं, अभी अभी इसका सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अभी यहाँ पर इस पे आते हैं, ABCD इन डिफरेंट फॉन्ट्स, भाई हमें तो बस कॉपी पेस्ट करना है ना, ठीक है। यहाँ पर ये आ गए, ठीक है, ए ए आ गए, कौन सा ए चाहिए गाइस, ये वाला, जरा ढूंढते हैं कौन से इंडेक्स पे बैठा हुआ है ना, ये ज्यादा इजी था ढूंढना। अरे यार ये पेस्ट नहीं हो रहा, एक मिनट, पेस्ट नहीं हुआ वो, Ctrl+C, ORD ऑफ दिस वन आप, यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, 1 टाइम्स 100,000, 10,000, लाख, बताओ यहाँ हम जाते भी नहीं, ठीक है, आगे बैठा हुआ है, काफी है। अब आपको पता है कि कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 26 होते हैं भाई, ABCD पूछ रहा हूँ, हैं? तो इसमें कितना ऐड करोगे जो लास्ट आ जाए, 25। तो अगर मैं इसका ORD चेक करूं तो क्या आना चाहिए, ये सॉरी, इसका CHR चेक करूं तो ये Z आना चाहिए ना, ये मिल गया हमें, राइट।
तो 4i इन रेंज कहां से लेकर के 1,20,016 से लेकर के, ठीक है। अरे यार इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, कितना है 41, ठीक है। यहां तक तो 42 लिखना पड़ेगा ना, z इंक्लूड नहीं होगा। प्रिंट करा लिया मैंने किसे, ORD ऑफ नहीं CHR ऑफ i एंड इज इक्वल्स टू ये आगे सारे ABCD, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है, मैं हिंट दे देता हूं, जहां नाम आपने यहाँ पर लिखा चेंज फॉन्ट, ये इसका नाम है चेंज फॉन्ट, ठीक है। यहाँ पर जाना चाहिए पाइथन और नीचे प्रिंट हो जाना चाहिए ये वाला पाइथन, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है गाइस? ये इस तरीके से कुछ p, ठीक है, प्लस y का है ये रहा। देखिए कुछ भी फॉन्ट है वो होगा किसी ना किसी ORD और CHR का ही पार्ट, ठीक है। PY T का है भाई ये रहा, TH ये रहा। ये मैनुअल बता रहा हूँ कि ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। ऐसे करने नहीं बैठेंगे, हमें लॉजिक बनाना है। O और N का है ये रहा। और एक चीज ध्यान रखना, अगर बंदे ने स्पेस यूज किया तो स्पेस का कोई डिजाइनिंग वाला स्पेस नहीं होता, स्पेस स्पेस होता है। तो स्पेस के केस में वो ओरिजिनल स्पेस जो आता है वही है। हम इनपुट ऐसा लिखें, आउटपुट ऐसा आए, ठीक है, लाइक दिस। सोचना, ट्राई करना, ठीक है। हिंट बता देता हूँ, इंडेक्स पोजीशन यूज होगा, ठीक है। इंडेक्स का यूज करके कुछ काम करेंगे, ठीक है। कोड को अपलोड कर देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल। लैम्डा